कुछ एग्जांपल्स सुन लेते हैं एक बारी अब नॉर्मल लॉसेस से रिलेटेड। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई तो क्या होगा? पहले सबसे पहले तो कॉमन एंट्री क्या है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो कितने का लॉस हुआ? कॉस्ट प्राइस दिखाएंगे 10,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। कोई डाउट? अब कुछ मेंशन्ड है कि क्या ये गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे? कुछ मेंशन नहीं है, तो सारे गुड्स अनइंश्योर्ड थे, तो पूरा का पूरा लॉस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। इतना सिंपल सा होगा केस। अगर सिर्फ ऐसा लगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ मेंशन नहीं है, तो अनइंश्योर्ड है। दोनों एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी आपको। नहीं प्लीज, कॉन्सेप्ट वाइज आप दोनों एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले लॉस हुआ, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, दूसरी एंट्री आप एडिशनली पास कर देंगे। कॉन्सेप्ट वही कहता है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब क्या होगा लॉस का, तो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, आप वो फॉलो करना जो आपके स्कूल में बोला गया, ठीक है ना? तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिटेल में। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दिखा भी दूंगा। हाँ लॉस हुआ, एक्सपेंस मान लिया, बट उसका क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग? उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट ये। ओके, कोई डाउट? अनइंश्योर्ड थे। अब सेम इंफॉर्मेशन एज अबव, आग लग गई, 10,000 का सामान 12,000 में जो बेचना था, 10, ठीक है। गुड्स वर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 75% ऑफ द क्लेम। तो 10,000 में से 75%, तो 7,500 एक्सेप्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, आपका लॉस कितना हुआ? 10,000 का। तो पहले तो ये एंट्री पास होगी होगी, गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो। कोई डाउट? अब आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा, आपने पूरा 10,000 का इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा। अब क्या हुआ? कंपनी ने एक्सेप्ट करा कितना? 75% ऑफ द क्लेम। तो 7,500 रुपीज आपको मिले, 2,500 आपको नहीं मिले, ये अकाउंट क्लोज हुआ। ये 3 स्टेजेस होते हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि फर्स्ट एंट्री तो पास होगी ही होगी, फर्स्ट एंट्री तो पास होगी ही होगी। ये जो सेकंड और थर्ड है ना, इसकी जगह आप एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं। जब आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई कि कंपनी ने कितना इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करा और कितना रिजेक्ट करा, तो ये इसको अगर मैं दे दूं, ये है आपकी एंट्री नंबर 1, ये है एंट्री नंबर 2, और ये है एंट्री नंबर 3। Instead of entry number 2 and 3, we can pass a single entry, bank account debited or insurance company account debited। और इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं होता कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, क्लेम अप्रूव हो गया है, पैसे आए कि नहीं आए आपको क्या पता? तो जितना भी आपका क्लेम एक्सेप्ट हो गया है वो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो। कितना? 75%। जो रिजेक्ट हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस को कर दो, और लॉस क्या हुआ? 10,000। पहली एंट्री तो पास होगी ही होगी। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये आपने क्लेम लॉन्च करा, क्लेम एक्सेप्ट किया, ये 2 सेपरेट स्टेजेस हैं। इसकी जगह आप एक कंपाउंड एंट्री, सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। जितना भी आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ, ध्यान से देखना, जब आपने उसी टाइम हमें पता चल गया ना, रियल लाइफ में क्या क्लेम लॉन्च करते हैं आपको पता चल जाता होगा कि कितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। तो रियल लाइफ में 3 स्टेजेस ही होते हैं, बट थ्योरेटिकली जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको उसी लाइन में लिखा हुआ है कि कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम, 80% ऑफ द क्लेम, 75% ऑफ द क्लेम। तो इस वजह से थ्योरेटिकली आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हो। बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को कितने से डेबिट करोगे? क्लेम एक्सेप्टेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने से करोगे? क्लेम रिजेक्टेड। कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक, चलो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑन अब नॉर्मल